has achieved a great feat in the defense sector as the country's exports have hit an all-time high. Now, Defense Minister Rajnath Singh has stated that Indian defense exports have scaled to unprecedented heights and crossed the rupees 21,000 crore mark for the very first time in the history. यानी डिफेंस बजट पाकिस्तान के बजट का मेजर सेगमेंट खा जाता है। हमारे पास एजुकेशन और जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए पैसे ही नहीं बचते। हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। आईटी सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियाँ वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। था ना वो 23-24 में 32.5% ग्रोथ करा। आप ये तो बहुत ही खतरनाक ग्रोथ है। रखता हूँ मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी ना किसी दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं दुबई में जी तो वहाँ पे होगी चीज पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर ही है। ड्रैगन फ्रूट जिनको नासा उनको बुलाती है, बोलती है डॉक्टर सेवन या डॉक्टर संतोष को कि भाई तुम बैठो, पहले बताओ ये करते कैसे हो, हमें भी समझा दो जरा। ये इतने कम पैसे में इतना एक्सीलेंट वर्क तुम लोग कर कैसे लेते हो? इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। ये पाकिस्तानियों का जहां नाम आता है तो वहां पे काम खराब हो जाता है। मेक इन इंडिया ये है, इसके अंदर याद रखिएगा ये जो एक इतनी बड़ी खबर आई है उसके अंदर इंडिया की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो कैंपेन है उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। पाकिस्तान के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ये मुल्क एक दुआ है, ये हमेशा कायम रहेगा। जिसकी गलत फहमी है ये खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाए, वो बकवास है ये। इंशाल्लाह लेकिन 71 में हमें ये ऐसा एक सीन देखने को मिला कि इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा तक क़यामत कायम रहेगा और पाकिस्तान के लोग तरक्की करेंगे। हम या हमारी आने वाली नस्लें इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेकर उरूज पे देखेंगे। तो HAL ने ये ट्वीट कराया है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो तेजस बनाते हैं वो लोग। Highest ever revenue from operations of over 29,810 crores for the financial year ended in March 31, 2024 as against 26,928, यानी कि 3,000 करोड़ ज्यादा बिजनेस कराए इस साल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बनस्पत इस साल। So there is a direct growth of 3,000 crores in their top line, registering a double-digit growth of 11% as against 9% in the previous financial year. दोस्तों अब आप ये सोचो कि डिस्पाइट द मेजर सप्लाई चेन चैलेंजेस बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज, HAL कहता है कि ऑर्डर बुक जो हमारी है, यानी कि हमें कितने के ऑर्डर हैं आपको पता है? 94,000 करोड़ के ऑर्डर हैं भाई साहब, 94,000 करोड़ के ऑर्डर हैं। मेक इन इंडिया जो उन्होंने ये कैंपेन चलाई वो सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए दे दें। एलोन मस्क ने कहा, उन्होंने कहा आ जाए दे दें। ये हम नहीं करेंगे कि हम ये करें कि जनाब आप लोग अपना सामान बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ पर तशरीफ ले आएं, अपना सामान बेचें, उसके बाद आप जो है वो उड़नछू हो जाएं और हमारी जो मार्केट है उस पर असर पड़े। हमारा जो अपना बेचने वाला है, जो अपना काम करने वाला है, वो वैसे ही मुंह उठा के खड़ा रहे। आप अपने सारे जो सामान के साथ आए और यहाँ पर हमारी मार्केट में जो है उससे फायदा उठा के चले जाएं। उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी पूरी दुनिया में। इलोन मस्क तक जैसे बंदे के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन और द रिचेस्ट मतलब मैन, उसको उन्होंने कहा कि ठीक है आप
वो भी मान गया, सब मान गए कि ठीक है हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। एक तो ये बात, तो उनको ये फायदा हुआ, उनके लोगों को भी, और इस तरीके से भी मेक इन इंडिया को ज्यादा जो है फ्लरिश हुआ। फिर मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने, पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया, मतलब है पेट्रोल इस टाइम 290 रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? राइट हर इंसान का हक है, तो अगर इंडिया उन पर जुल्म कर रहा है तो वो चाहिए कि उनको बेसिक राइट मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा, आटा बिजली, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है? तो वो तो हमें भी नहीं मिल रहे बेसिक राइट। तो फिर ये नहीं है कि इसमें इंडिया चाइना को जल्द बीट कर दे, क्योंकि ज्यादा फासला नहीं है इन दोनों के बीच, ये जो आर्म्स एक्सपोर्ट है। अपने मुल्क में एक सुई तक नहीं बना पा रहे, लेकिन इंडिया जो है अपने मुल्क में सुई से लेकर मिसाइल तक अपने मुल्क में तैयार करो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमाम ममालिक जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इंडिया अपने वेपन हमें एक्सपोर्ट करे। जी बिल्कुल, इंडिया ने जो है ख़ुद को एक ट्रेंड में डाला हुआ है, सही है। वो उन्होंने ख़ुद को एक कंपटीशन में डाला हुआ है और वो फॉलो करते हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। वो हर चीज़ आप देखते होंगे, वो फैशन में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो वेपन इंडस्ट्री में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो कोई और भी जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह वो टेक्नोलॉजी में वो वेस्ट को ही फॉलो करते हैं। और वेस्ट सबको पता है वो डेवलप्ड है ऑलरेडी, सही है। तो वो अब इस कंपटीशन में, इस ट्रेंड में कि हम भी आगे जाए और हम जो भी करें वो सबसे बेस्ट करें। तो अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं, वो तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन वो अब चाह रहे हैं कि हम चाइना को भी बीट करें, चाइना को बीट करके हम दुनिया में पावर लाइक वो न्यू इकोनॉमी मर्ज हो रही है, सही है, वो इकोनॉमिकली वो मर्ज हो रहे हैं दुनिया में। तो वो कह रहे हैं कि मतलब वो ये चाहते हैं कि हम हर चीज़ में ऐसे टॉप पे आ जाए। और हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं सर इस इंडस्ट्री में, हम कहाँ खड़े हैं? हमारी तो कोई पोजीशन नहीं है, हकीकत तो यही है। पहले हम प्राउड करते थे कि मतलब हम बहुत माशाल्लाह आगे, इंडिया से आगे, फलां से आगे, डंगा से, लेकिन उसके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से हम अभी काफ़ी पीछे, और हमें और भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी होंगी, क्योंकि ये जिस स्पीड से हम जा रहे हैं ना, ये स्पीड बहुत कम है हमारे लिए। क्योंकि अभी जो हमारी जो ज़्यादा है वो डिपेंडेंसी वो चाइना से इंपोर्ट पे है। हम हर चीज़ को चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हर तुर्की के साथ जो है अभी न्यू प्लान जो है कान 5th जनरेशन एयरप्लेन है, सही है, उस पर काम हो रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। और दूसरा ये जो चाइना के साथ ये मिलके जो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे, लाइक JF-17 तंदर पे इन्होंने मिलके काम किया। तो इस तरह के स्टेप्स ले पाकिस्तान भी, तो वो भी हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। हम में ये टैलेंट है, लेकिन बस बात ये है कि इसको निकालना चाहिए। लाइक इंडिया जो कर रही है ना, हमें एटलीस्ट इंडिया को फॉलो करना चाहिए। अगर हम चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट को फॉलो नहीं करें तो एटलीस्ट इंडिया को फॉलो करना चाहिए हमें। इंडिया